Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टारो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि सितंबर 2025 के लिए है। आज की रीडिंग वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये रीडिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं वर्गो पीपल, ये सितंबर का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह के होंगी। ये महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए किस तरीके का रहने वाला है। सो पहला कार्ड है एस ऑफ विंटर का कार्ड है। देन इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द स्टार का कार्ड है। सो वर्गो पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। काफी ज्यादा डिटर्मिन्ड रहेंगे, किसी भी चीज से आसानी से हार नहीं मानेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस महीने में सबसे बड़ा चेंज आपको अपने नेचर में ये दिखेगा कि पास्ट में जो कुछ हो चुका है आप उसे छोड़कर अपनी लाइफ में एक नए रास्ते को अपनाने के लिए तैयार होंगे। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। जो भी पास्ट में हुआ उसे लेट गो करने की कोशिश करेंगे। आपकी जो चिंताएं हैं उसे आप ऑप्टिमिज्म से रिप्लेस करेंगे। जो आपका डर है उसे होप से रिप्लेस करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपके फ्यूचर में बहुत सारी चीज बेहतरीन होने वाली है। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो आप पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है। नेक्स्ट इज एस ऑफ विंटर का कार्ड है। यहाँ पर आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेकर आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। अपनी लाइफ को लेकर प्लानिंग करते हुए आप मुझे नजर आ रहे हैं। देखिए, जब आप अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, अगर आपको ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ता है तो आप समझ लीजिएगा कि आपके प्लान में कुछ ना कुछ कमी है और ईश्वर ये चाह रहे हैं कि आप अपने प्लान में कुछ बदलाव लेकर आए। ठीक है, तो अपने प्लान में थोड़ा सा कुछ चेंज कर लीजिएगा। ऑब्वियसली आपका प्लान काम करेगा। ठीक है, आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले पाएंगे। यहाँ पर किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। इस महीने में आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप ये अपने दिमाग में बिल्कुल भी सोचकर मत चलिएगा कि सामने वाला इंसान आपकी बात को समझ ही लेगा। ये तो बट ऑब्वियस है कि जो आप कहना चाहते हैं सामने वाले इंसान को समझ आ जाना चाहिए, बट ऐसा होगा नहीं। ठीक है, आपको प्रोफेशनली एक्ट करना होगा। आपको अपनी बातों को बहुत क्लियरली सामने वाले इंसान के सामने रखना होगा, चाहे प्रोफेशनली हो चाहे पर्सनली हो। ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ के किसी पर्टिकुलर चीज में अटक गए हैं तो आपको प्रोफेशनल एडवाइस जरूर लेनी चाहिए। इस महीने में आप अपने इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जो भी फैसले बनाएंगे इम्पार्शियल होकर बनाइएगा। दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी और अनइमोशनल होकर आपको फैसले बनाने हैं। इस महीने में आप अपनी लाइफ में कई चीजें रीस्टार्ट कर सकते हैं या कई चीजों की नई स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, रीस्टार्ट और नई शुरुआत में फर्क होता है। ठीक है, ओके। सो ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आए जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज ना हो। आपका मन घबराएगा कि इस नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास रखते हुए उस नई अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है, अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन में लेकर जाना है, क्योंकि इस महीने में आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलने वाले हैं जिनके बारे में हो सकता है आपको नॉलेज ना हो, बट ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में
ये भी स्पेयर्स को एक्सप्लोर करें या इन एनर्जीज को भी एक्सप्लोर करें। तो आपको हेजिटेट नहीं करना है, नई डायरेक्शंस में आगे की ओर बढ़िएगा। जिंदगी आपको बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस देने वाली है। ठीक है, आपकी लाइफ में जो चीजें भी होंगी बहुत अचानक से होंगी, तो जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं बनाना। आपकी इंट्यूशन आपको पल पल पर गाइडेंस देगी, अपनी इंट्यूशन की गाइडेंस को सुनिएगा। आपकी इंट्यूशन से कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा। और आपको मेडिटेशन ना रोज प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपको अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी बनी रहे। यहाँ पर एस ऑफ ऑटम का कार्ड है। देखिए, आपकी लाइफ में अबंडेंस आती हुई मुझे नजर आ रही है। मनी को लेकर आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आप हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो आपके करियर के अंदर बहुत बड़ा बदलाव ले आए। आपको किसी से बहुत अच्छी एडवाइस मिल सकती है, आपको नई जॉब मिल सकती है, प्रमोशन के चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। देखिए, जब महीने की शुरुआत होगी ना, थोड़ा सा स्टक आप उस टाइम पर फील करेंगे, लेकिन उस टाइम पर आपको अपने परसेप्शन को बदलने की जरूरत है। बहुत सारी चीजों की सच्चाई उस पॉइंट पर आपके सामने आएगी। आपको समझ आएगा कि आपकी लाइफ में चीजें इतनी डिले क्यों हुई, आपकी लाइफ अभी भी हॉल्ट में क्यों है। तो उन चीजों को समझना है आपको, उन चीजों को इग्नोर करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन ये स्टक एनर्जीज थोड़े ही टाइम के लिए रहने वाली है, उसके बाद एनर्जीज काफी ज्यादा सही हो जाएंगी। आपकी लाइफ पेस पकड़ती हुई मुझे नजर आ रही है। जब आप सक्सेसफुल एनर्जीज की तरफ बढ़ रहे होते हैं ना, तो जेलसी की एनर्जी भी कहीं ना कहीं पनप रही होती है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करना है। प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी में आपको ऑपरेट नहीं करना है। डिसीजन बहुत फॉर्मली बनाने हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर आप अपने दिल की सुने या अपने डिजायर के बारे में सोचें या किसी और के डिजायर के बारे में सोचें, तो बट ऑब्वियस है कि आपको अपने डिजायर के बारे में ही सोचना है, अपने बारे में सोचना है। खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, कोई भी आपके बारे में नहीं सोचने वाला है, और सामने वाला इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ही लेगा। ठीक है, और अगर आप ज्यादा शो ऑफ करेंगे तो नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर हावी होंगी। कोई ना कोई इंसान या तो आपके काम को आपको नजर लगा सकता है या फिर कोई डार्क एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है। तो इस महीने में किसी का भी दिया हुआ आपको कुछ भी मीठा नहीं खाना है। इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सो आई होप आपको ये जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी वर्गो पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं, क्या होगा आपकी लव लाइफ में, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 5 ऑफ समर का कार्ड है, देन इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ समर का कार्ड है। ओके, सबसे पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि ये रिश्ता आपके हाथ से जा चुका है। आप स्टार्टिंग से ही अपने रिश्ते को लेकर बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट एनर्जीज में रहने वाले हैं, और आप में से कुछ लोग तो फिकल माइंडेड भी होंगे कि अब इस रिश्ते में रहना भी है या नहीं रहना है। बट अल्टीमेटली अपने रिश्ते को लेकर आप धीरे धीरे प्रैक्टिकल होते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। उसका कारण क्या है, आपको ऐसा लगेगा कि अपने पार्टनर का इतने टाइम से आप इंतजार करते चले जा रहे हैं, चीजें आपके अकॉर्डिंग तो चल नहीं रही है और आपने अपने जीवन को अटका कर रखा हुआ है। जब आप इसी उधेड़-बुन में होंगे तो आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे और आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ ऐसी चीज बताएंगे जिसको सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि आपको आपके पार्टनर के साथ रहना ही नहीं है। उनकी लाइफ में बाहर की कोई थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है और आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन वो आपको भी कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। आपके पार्टनर के साथ आपका लड़ाई झगड़ा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपके पार्टनर की जब आपको कॉल आएगी
आप खुश तो बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली आप ये चीज़ सोच लेंगे कि अब आपको अपने करियर के ऊपर फ़ोकस करना है। आपके पार्टनर आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर चीज़ सोची होगी, आप इस तरह की एनर्जीज़ में होंगे। आप बहुत ही प्रैक्टिकली अपने करियर के ऊपर फ़ोकस करते हुए, अपने करियर को डिटेल में प्लान करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और आप अपने करियर में सफलता भी हासिल करेंगे। बट आपकी वर्किंग प्लेस पर कोई पर्सन आपको पसंद करता है। अगर आप काम करते हैं ना, तो वहां पर कोई पर्सन आपको पसंद करता है और वो पर्सन अपनी फीलिंग्स आपके सामने इस मंथ में एक्सप्रेस करने वाला है। वो पर्सन आपके पार्टनर से तो बहुत ही बेहतर होगा और आपको इमोशनली समझता होगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पर्सन ना आपको बहुत लवी डवी फील करवाएगा। एक तो आप ब्रेकअप वाली एनर्जी से गुजर रहे होंगे, वहीं पर वो पर्सन आपको बहुत ज्यादा पैम्पर करने की कोशिश करेगा। आपको गुस्सा भी आएगा, बट उस पर्सन पर गुस्सा नहीं निकालना है। उस पर्सन की कोई गलती नहीं है जो कुछ भी आपके साथ हुआ है। ये तो ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक नया आपके लिए पर्सन है और इस पर्सन को आपको अपनी लाइफ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि जो आपके पार्टनर है ना, वो आपके सपनों को नहीं पूरा कर सकते हैं, वो आपके प्यार को नहीं समझ सकते हैं, वो आपके प्यार के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो आप इस पर्सन के इमोशंस को हर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपको भी वक्त चाहिए तो इस पर्सन से वक्त ले लीजिएगा, बट इस पर्सन को एकदम से मना मत कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। देखिए, आपके पार्टनर और आपके बीच में इस महीने में ज़्यादा बनने नहीं वाली है। आप अपने पार्टनर से कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, आपके पार्टनर आपके साथ बहुत प्रैक्टिकली बिहेव करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है? आपके पार्टनर एक्चुअली आपसे कुछ नहीं छुपा रहे होंगे, बट ये आपकी फीलिंग रहने वाली है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं। आप अपने पार्टनर को स्टॉक करने की भी कोशिश करने वाले हैं, आप अपने पार्टनर के पीठ पीछे रोने भी वाले हैं। आप अपने पार्टनर पर बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगाएँगे, आपको शक भी होगा आपके पार्टनर पर आपके पार्टनर कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, वो सच में अपने करियर पर ही फ़ोकस कर रहे हैं। बट अब जब आप अपने पार्टनर को इतना बुरा समझ चुके होंगे, तो ऑब्वियसली लड़ाई-झगड़े की एनर्जी बढ़ेगी। सेकंड थिंग, आप इमोशनली बहुत एम्प्टी और वैक्यूम फ़ील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको समझ सकता है। और उसी दौरान ना आपका किसी पर्सन के साथ कांटेक्ट होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पैम्पर करने वाला है, जो व्यक्ति आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनली हैप्पी रखने की कोशिश करेगा और उस पर्सन से ना आप अपना सच भी नहीं कहने वाले हैं कि आप ऑलरेडी कमिटेड हैं या आप मैरिड हैं। उस पर्सन से आप झूठ बोलकर बात करनी स्टार्ट कर देंगे। आपका अफेक्शन उस पर्सन की तरफ बढ़ेगा, आप दोनों के बीच में अट्रैक्टिव एनर्जीज होंगी। मैं यहाँ पर आपके करेक्टर पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, ठीक है? आप इमोशनली वीक रहने वाले हैं, इसलिए आप इस तरह की एनर्जीज में आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है? सो वो पर्सन जो है, हो सकता है कि वो आपकी वर्किंग स्पेस से हो, वर्किंग स्पेस से ना हो तो सोशल मीडिया पर कोई पर्सन मिल सकता है। आपका इस पर्सन के साथ अफेयर भी स्टार्ट हो सकता है, बट अगर आप अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते हैं ना, तो आपको इस एनर्जी को छोड़ना होगा। आप अगर ये फील कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या वो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं ना, आप अपने करियर पर इस महीने में फोकस कीजिए। आपको क्यों किसी और पर्सन के साथ बातचीत करनी है? ये एनर्जीज को आप डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि ये तो एनर्जी का फ्लो ही ऐसा है मैम, उसी में ही हमसे गलती हो जाएगी या हो गई है। जैसे भी, जब भी आप इस रीडिंग को देखें, देखिए, आपको अगर अपने पार्टनर को नहीं खोना है तो इस गलती को आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। अपने करियर पर फ़ोकस कीजिए, प्रैक्टिकल हो जाइए कुछ। आपके पार्टनर आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो अगर आपसे टाइम माँग रहे हैं तो वो अपने करियर को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके करियर में कुछ अप एंड डाउन की स्थिति हो सकती है, तो इसलिए आप अपने पार्टनर को गलत समझकर अपने रिश्ते को अपने हाथों से बर्बाद मत कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। इस महीने में जो लोग सिंगल हैं, अरेंज मैरिज की फॉर्म में आपके लिए कोई रिश्ता आता हुआ मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। आपकी फैमिली चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले,
कोई भी अरेंज मैरिज की फॉर्म में आपकी तरफ नहीं बढ़ने वाला है। बट हाँ, आपका किसी के साथ लव बॉन्ड बनता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, और ये पर्सन आपकी वर्किंग प्लेस से हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को किसी मीटिंग पर मिले, वो सेम ऑफिस में आप लोग ना हो। ठीक है, और अगर आप काम नहीं करते हैं तो जहां पर मनी एक्सचेंज होता है, जैसे कि बैंक हो गया या मनी एक्सचेंज का जो ऑफिस होता है, वेस्टर्न यूनियन या ऐसा कुछ, यहाँ पर आप इस पर्सन को मिल सकते हैं। इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा है। और एक चीज और यहाँ पर नजर आ रही है, हॉस्पिटल में आप किसी पर्सन को मिल सकते हैं। इस चीज की एनर्जी बहुत ज्यादा है, और इस पर्सन के साथ अचानक से आपका इमोशनल कनेक्शन बन जाएगा। आपने ऐसे इमोशंस अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे, जो आपको इस पर्सन के साथ एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। धीरे धीरे आपका रिश्ता बढ़ेगा, और आपका रिश्ता ज़रूर फाइनलाइज़ भी होगा। आपके पेरेंट्स मान जाएँगे, लेकिन थोड़ा-सा ना एक-दूसरे को वक़्त देने की ज़रूरत है। मतलब एकदम से शादी के बंधन में बंधने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है? ये जो पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, इनके जो ज़ोडिएक साइन्स यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, वो है स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस। ओके? सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरीके की होंगी, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है, आपके फाइनेंसेस कैसे होंगे, आपका करियर किस तरीके का रहेगा, आइए जानते हैं। पहला कार्ड है एस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। 2 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ समर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। ओके, करियर के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी, बट आपको हेजिटेट नहीं करना है। उन अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ना है, उस नई डायरेक्शन की ओर बढ़ना है। इस महीने में अपने करियर का चार्ज आप अपने हाथ में लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्लानिंग कीजिएगा, उसके बाद अपने करियर में आगे प्रोसीड करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके प्लान में थोड़ी सी भी कोई डिस्क्रिपेंसी हुई तो आपको चैलेंजेस फेस करने होंगे। और अगर आप अपने प्लान में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी, वो चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, वो ईश्वर का तरीका होगा आपको गाइडेंस देने का। तो ये मत सोचिएगा कि अभी तो आपने अपने करियर का चार्ज अपने हाथ में लिया था, ईश्वर ने दोबारा से आपके सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। आपको खुद पर बहुत ज्यादा विश्वास होने वाला है, आप लोगों पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये दूसरे को जताने की जरूरत नहीं है। आप खुद के लिए स्टैंड लें, बहुत अच्छी बात है। दूसरे को नीचा दिखाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप हायर अथॉरिटीज को चैलेंज करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। देखिए, उसमें प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, आपके पास प्रूफ होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास अच्छे प्रूफ हैं तो ऑब्वियसली आप हायर अथॉरिटीज को चैलेंज कर सकते हैं, अदरवाइज इससे आपकी ही मान हानि होगी। यहाँ पर आप मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए इस महीने में नजर आ रहे हैं, और मेहनत इतनी ज्यादा करेंगे कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर फोकस ही नहीं करेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में आपको एक बैलेंस बनाकर चलना होगा। अगर आप अपने करियर में अपने काम को लेकर ज्यादा उलझे हुए हैं तो किसी से मदद मांग लीजिएगा, अपना काम डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, इस महीने में करियर को लेकर आपको गुड न्यूज मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। आपके सपने पूरे होंगे। कैसे पूरे होंगे ये सोचने की जरूरत नहीं है, बस पूरे होंगे, इस चीज को अफर्म कीजिए। और जब भी आपका कोई भी सपना अपने करियर के रिगार्ड में पूरा हो, ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी तो करियर में बहुत कुछ अच्छा होगा। ठीक है, आप अपने काम से इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे। आपके करियर में आपको सफलता तो मिलेगी ही, और आप नए नए लोगों से मिलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। करियर की टर्म्स में आप किसी इवेंट पर जा सकते हैं, इस चीज की चांसेस भी हैं। अगर आप किसी के साथ अपने बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो इस महीने में कर सकते हैं, और ऐसे इंसान के साथ पार्टनरशिप कीजिएगा जिसकी विजन आपके जैसी हो, जिसके अंदर आपके जैसी क्रिएटिविटी हो। और आप जितनी मेहनत अपने करियर में करेंगे उतने आपको आउटकम्स भी मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को खुद ही रुइन करते हैं।
ये चीज़ मत कीजिएगा। मेहनत उतनी कीजिए जितनी ज़रूरत है, ठीक है? और आपको अपने काम से बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। जैसे-जैसे आप महीना आगे की ओर बढ़ेगा, आप अपनी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ कर पाएँगे, ठीक है? पैसे सेव करते हुए भी आप मुझे नज़र आ रहे हैं। आपका मन खुश रहेगा और आपके टीममेट्स के साथ भी आपकी बहुत अच्छी बनने वाली है, ओके? सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज़ भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरीके की होगी? वर्गो पीपल आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरीके का रहने वाला है। आइए जानते हैं, यहाँ पर ईगो का कार्ड है, 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, 9 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अवेकनिंग का कार्ड है। देखिए, यूनिवर्सली तो आपकी हेल्थ को लेकर कोई इश्यू नहीं है, बट आपके अपने नेग्लिजेंस की वजह से कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं लेंगे, तो आपको बीपी की प्रॉब्लम होने के पूरे चांसेस हैं, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम होने के पूरे चांसेस हैं। और अगर बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहेंगे अपने काम को लेकर, तो एंजाइटी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ठीक है? यूनिवर्सली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके अपने कर्मों की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड आपको अवॉइड करना है, फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरीके का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है, द ड्रीमर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज अवेकनिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिन्यूअल का कार्ड है। देखिए, इन्वेस्टमेंट तो आप पहले भी करना चाह रहे थे, लेकिन या तो आपने गलत टाइम पर इन्वेस्ट कर दिया या आप इन्वेस्ट कर ही नहीं पाए सही वक्त पर। एक बात समझ लीजिए कि रात के टाइम पर इन्वेस्टमेंट के कोई डिसीजंस नहीं बनाने, कोई रिसर्च नहीं करनी है रात के टाइम पर। दिन के टाइम पर रिसर्च कीजिए। हो सकता है कि आपका कोई स्कूल फ्रेंड, कोई कॉलेज फ्रेंड आपको गाइडेंस दे इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में, उस पर्सन की गाइडेंस को ज़रूर सुनिएगा। ये मंथ इन्वेस्टमेंट का है और हो सकता है कि ये पर्सन आपको इस तरीके की गाइडेंस दे कि जो आपकी सोच से बिल्कुल परे हो। आप उस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिए, उसके कहने पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप अटकेंगे नहीं, ठीक है? इवन आपके जो फाइनेंसेस है वो सेफ भी रहेंगे और आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा, ठीक है? और आप बहुत टाइम से ये कोशिश कर रहे थे कि आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें, तो वो इस महीने से आप कर सकते हैं। स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की गाइडेंस आपको मिलेगी, उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बात करें आपके घर लेने की, तो ये महीना उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। आप अगर अपना घर बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है? अगर आप कोई लैंड लेकर रखना चाहते हैं, ले सकते हैं। बना-बनाया फ्लैट लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना घर बनाना स्टार्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आप अगर कोई कमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। कोई शॉप खोलना चाहते हैं, गैराज खोलना चाहते हैं, कोई पार्लर खोलना चाहते हैं, सैलून खोलना चाहते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जब मनी एक्सचेंज होगा, तो वो बिल्कुल आपकी नज़रों के सामने होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लीन होने चाहिए और सामने वाला जो पर्सन बेच रहा है, उसके पेपर्स को रीचेक ज़रूर कीजिए, ठीक है? बस इस बात का ध्यान रखना है, ओके? सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरीके का है, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरीके का रहने वाला है। यहाँ पर द मून का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ समर का कार्ड है, देन इज जस्टिस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाइव ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है,
द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहली चीज रात के टाइम पर बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है, आपका फोकस नहीं बनेगा। दूसरी बात, जब भी आप पढ़ाई करने बैठेंगे ना, आपके फ्रेंड्स की इंटरफेरेंस होती हुई मुझे ज्यादा नजर आ रही है। और अगर आप प्रमोशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जॉब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अचानक से रिलेटिव्स आ जाएंगे, आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो जो कुछ भी होगा बहुत अचानक से होगा। एक तो अगर आप इमोशनली अपनी पढ़ाई के साथ अटैच नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज तो आपके लिए एक बर्डन बन गई है, तो ऑब्वियसली आप ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको कोई गाइडेंस दे रहा है आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में, उससे भी आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। देखिए, पहले आपको अपना मन बनाने की जरूरत है इस महीने में कि आप ये एग्जाम देना भी चाहते हैं या नहीं। अगर आप इस चीज के लिए तैयार नहीं है तो मत दीजिए, अपनी लाइन ही चेंज कर लीजिए, मत दीजिए कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। अगर आप इमोशनली अटैच्ड होकर अपनी पढ़ाई से अपने पढ़ाई के तरीके में बदलाव लेकर आते हैं, इस सपने को अपना सपना मानते हैं, तो ऑब्वियसली चीजें आपके लिए बदलेंगी। अगर आप कोई ऐसा एग्जाम देना चाहते हैं जिससे कि आप फॉरेन लैंड्स जा पाए, जैसे कि आइल्स का एग्जाम, तो वो क्लियर होता हुआ इस महीने में मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, आपकी जॉब के रिगार्डिंग अगर आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं वो भी क्लियर हो सकता है, लेकिन जो मैंने यहाँ पर कंडीशंस बताई हैं, अगर आप उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेंगे ना, तो कोई एग्जाम आपका क्लियर नहीं होगा, चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। ठीक है, सो मेहनत, फोकस, तरीके में बदलाव, और अगर कोई सजेशन दे रहा है तो उसकी बात को सुनना जरूर है, तभी क्लियर होगा। एनर्जीज हार्ड हैं, ऐसा नहीं है कि एनर्जीज आपको फेवर कर रही हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। यहाँ पर महाअवतार बाबा जी का कार्ड है सोल एक्सपेंशन, दैट इज द नेक्स्ट कार्ड इज एक्सपेक्ट मिरेकल्स, देन इज एंसेस्टर स्पिरिट व्हाइट ईगल का कार्ड है, देन इज चैरिटी का कार्ड है, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, देन इज क्लोक ऑफ विजडम का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर श्री राधा का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको ओम की चैंटिंग करनी है, अपने थ्रोट चक्रा पर काम करना, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, आपको अलग अलग चीजों के बीच में कनेक्शन समझ आएगा और कौन सी चीज आपके साथ क्यों हो रही है उसका जवाब भी आपको मिलेगा। इस महीने में आपको चैरिटी भी करनी है, डिवाइन के साथ कनेक्ट भी करना है, जो मांगेंगे वो मिलेगा, इसलिए सीधे सीधे तरीके से प्रार्थना करनी है, गोल गोल घुमा घुमा कर प्रार्थना नहीं करनी है। जो अपने लिए आप मांगना चाहते हैं वो मांगिए, ये मांगने की जरूरत नहीं है कि ईश्वर पूरे संसार का भला करे। इस टाइम पर आपको अपने लिए मांगने की जरूरत है। एंड ट्यूसडे और संडे के दिन पर आप लाल रंग की चीजों का दान कीजिए, लाल रंग के कपड़े का आप दान कर सकते हैं, लाल चंदन की लकड़ी होती है छोटी सी, उसका दान कर सकते हैं, गुड़ और शक्कर का दान भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है, अपने कनेक्शन को डिवाइन के साथ इंक्रीज कीजिए, आपकी लाइफ में मिरेकल्स अपने आप होने लगेंगे। मेडिटेशन कीजिए, और इस मंथ की जो अमावस आएगी वो वैसे भी पितरों की अमावस ही है। उस टाइम पर आपको अपनी लाइफ में एक मौका मिलेगा कि आप अपने एंसेस्टर्स की लाइनेज को क्लीन कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, अपने पितरों का निवारण कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, अपने पितरों के नाम का दान कीजिए, तर्पण कीजिए। ठीक है, कैसे करते हैं तर्पण, किसी पंडित जी को बुला लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। ठीक है, एंड आप जब भी दान करेंगे अपने पितरों के नाम का, तो उसमें अनाज होना चाहिए, जो उड़द की दाल होती है वो हो, चावल हो, घी हो, शक्कर हो, ये सारी चीजें आपको जरूर रखनी है। कपड़े रखिए, और साथ में दक्षिणा आपको जरूर रखनी है। दक्षिणा में 1 रुपए का सिक्का नहीं लगाते हैं, अगर आप 100 रुपीज रखना चाहते हैं तो 100 ही रखेंगे, 101 आपको नहीं रखने हैं। यहाँ पर क्लोक ऑफ विजडम का कार्ड है। देखिए, आप जिन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, उन सवालों के जवाब आपके अंदर ही है। अपनी सोल के साथ गहरा कनेक्शन बनाइए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। ठीक है, मेडिटेट कीजिए,
थर्सडे के दिन पर पीले रंग की चीजों का दान कीजिए। आप गांठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं, बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं, 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं। उससे भी आप जिस रास्ते पर है ना, उस पर आपको आपके सवालों के जवाब मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर श्री राधा का कार्ड है। देखिए, अपनी स्ट्रगल में आपने अपना एक इमोशनल पार्ट खो दिया है। उस पार्ट को रीडिस्कवर आपको करना है, वो मेडिटेशन से ही होगा। और आपको अपनी सोल के साथ इतना गहरा कनेक्शन बनाना है जैसे कि श्री राधा जी का श्री कृष्ण जी के साथ है। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है मिस्टिक हीलर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज टेकिंग शेल्टर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ब्रेकिंग ट्रेल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वॉचिंग क्लाउड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिजेनरेटिंग ट्रेन का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको क्लियरली एक मैसेज दे रहे हैं कि जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हैं उस पर आपको ब्रेक थ्रू जरूर मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जिन सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उन सवालों के जवाब आपको आपके अंदर से ही मिलेंगे। तो अपनी सोल के साथ आप एक गहरा कनेक्शन बनाइए। इस मंथ में यूनिवर्स खुद आपकी हीलिंग करने वाले हैं, आपको रास्ता दिखाने वाले हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। ठीक है, आप अब अपनी लाइफ के किसी भी ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑब्स्टेकल्स इसी तरीके से बने रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पास्ट को क्लियर करना होगा, अपने प्रेजेंट को हील करना होगा, ताकि आप अपने ब्राइट फ्यूचर की ओर बढ़ पाए। ठीक है, ईश्वर आपको एक और बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आ जाएगा जहां पर आप रिलैक्स होकर आराम से अपने जिंदगी को देख पाएंगे, जी पाएंगे। ठीक है, आई होप वर्गो पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।